हेलो हाय नमस्कार राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, रोजगार भर्तियों की तलाश में या कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ निकल करके आ रही है। भारतीय डाक विभाग में 12,000 प्लस नए पदों का जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। अगर आप 10वीं पास है तो आप सभी लोग इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। हालांकि जो नोटिफिकेशन है 2-3 दिन पहले ही जारी हो गया था, लेकिन उस टाइम कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, लाइक पोस्ट नहीं क्लियर थी कि टोटल कितने पद हैं, और एक ये नहीं क्लियर था कि ये जो भर्ती है वो मेरिट आधार पर होगी या फिर रिटर्न एग्जाम पर होगी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक और बात आप लोगों के लिए है कि ये 10वीं पास के साथ साथ मेरिट आधार पर भर्ती की जाएगी। इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, सारी चीज़ें आगे मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको बता दूं पद इसमें जो कौन कौन से रखे गए हैं। तो इसमें जो पद रखे गए हैं, ग्रामीण डाक सेवक के रखे गए हैं और ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद रखे गए हैं। चलिए बाकी आगे की जो डिटेल है मैं आपको बताता हूँ, कहाँ से आपको आवेदन करना है वो भी आपको बताऊँगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो आगे बढ़ने से पहले ये पूरा आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा नोटिफिकेशन है। इसमें मेन चीज़ें जो बताई गई हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको पहले आवेदन कहाँ से करना होगा, तो यहाँ पर indiapost.gd.online.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको आवेदन करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसमें जो टोटल पद रखे गए हैं वो 12,828 टोटल पद रखे गए हैं। भारतीय डाक सेवक की भर्ती हो रही है। इसमें जो पद रखे गए हैं वो आपके भारतीय डाक सेवक के रखे गए हैं और दूसरा आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर के रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो पद रखे गए हैं ग्रामीण डाक सेवक के रखे गए हैं। इसके जो आवेदन हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, 22 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है वो 11 जून 2023 रखी गई है और फीस पे करने की भी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 11 जून 2023 रखी गई है और करेक्शन करने की जो डेट रखी गई है वो 12 से 14 जून के बीच रखी गई है। तो आप लोग 11 जून 2023 से पहले अपना जो आवेदन है वो कर लेना और पहली बार में ही ठीक ठाक सारी चीज़ें देख करके आवेदन करना, बाद में आपको करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इसमें देखो जो आवेदन शुल्क है वो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये रखा गया है। बाकी SC ST फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल के ऑल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए इसमें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया। सिर्फ और सिर्फ जनरल और ओबीसी के लिए इसमें जो आवेदन शुल्क है वो रखा गया है। एज की बात करें तो देखिए उसमें मिनिमम जो एज रखी गई है वो 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो 40 साल रखी गई है। और बाकी रही बात रिलैक्सेशन वगैरह के, तो रूल के अकॉर्डिंग आपको छूट मिल जाएगी। वैसे SC ST को इसमें रिलैक्सेशन छूट मिलेगी वो 5 साल मिलेगी और OBC कैटेगरी को इसमें जो छूट मिलेगी वो 3 साल छूट मिलेगी। ठीक है, EWS का कोई छूट नहीं मिलेगी। आपका जो एज काउंट की जाएगी वो 11/6/2023 के हिसाब से आपकी एज काउंट की जाएगी, या कह सकते हैं 11 जून 2023 के हिसाब से आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, इसी डेट के हिसाब से आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। अगली बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखो सिंपल सा, अगर आप 10वीं पास हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास के साथ साथ आपको इसमें एक चीज़ कंपलसरी किया गया है कि लाइक अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपको उत्तर प्रदेश के जिस एरिया से बिलोंग करते हो तो उस एरिया की लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। ठीक है, बाकी सिंपल किसी भी बोर्ड से आप अपने राज्य में 10वीं पास हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है वो मेरिट बेस पे रखा गया है। इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके ज़िले के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद उन कैंडिडेटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। देखो, आवेदन करते टाइम एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपके पास कंप्यूटर को कोई सर्टिफिकेट है या फिर कोई और चीज़ का सर्टिफिकेट है तो वो भी अटैच कर देना। इसका कई बार मेरिट वगैरह बनने में प्लस पॉइंट हो जाता है, कैंडिडेट आगे शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक ये भी रखी गई है कि आपको साइकिल चलाना ज़रूरी मतलब आनी चाहिए, तो ये तो सभी को आती है, तो फिलहाल ये तो आप यस कर ही देना। बाद में साथ में आप लोग कोई एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो ज़रूर ऐड कर देना। देखो, इसमें जो टोटल पद रखे गए हैं वो 12,828 पद रखे गए हैं और ये जो पद हैं वो आपके स्टेट वाइज सर्कल वाइज डिवाइड किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आपका उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तेलंगाना हो गया। लगभग काफ़ी जो राज्यों को है वो कवर किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल, OBC, SC ST, EWS, PWD,
सभी की जो पोस्टें हैं वो अलग अलग डिवाइड की गई हैं। फिलहाल आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आपके राज्य में कितनी पोस्टें हैं। मैं उत्तर प्रदेश का बता देता हूँ और एक दो राज्य का बता देता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे तो उसको लोकल लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए। यहाँ पे जनरल के जो टोटल पद हैं वो 95 रखे गए हैं। फिलहाल जो टोटल उत्तर प्रदेश के पद रखे गए हैं उत्तर प्रदेश के कैंडिडेटों के लिए वो 160 रखे गए हैं। ठीक, नॉर्थन ईस्टर्न में जो टोटल पद रखे गए हैं वो करीब 3911 रखे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पद रखे गए हैं। बाकी यहाँ पर और भी आप लोग देख लेना कि आपके राज्य में कितने पद रखे गए हैं। बात कर लेते हैं सैलरी की कि सैलरी वगैरह क्या मिलेगी। तो देखो, ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 12,000 है। अधिकतम सैलरी आपकी 29,380 है। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वो 10,000 है और अधिकतम सैलरी आपकी 24,470 है। ठीक है, बाकी ये टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है, सरकारी नौकरी है तो आपको काफ़ी मिल ही जाएगा। तो यही थी कुछ दोस्तों अपडेट। बाकी अब मेन बात करते हैं कि आपको आवेदन कहाँ से करना होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको अपने क्रोम पर जा कर के या फिर अपना लैपटॉप पर खोलते हो तो indiapostgd.online.gov.in पर ये सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ ये इंटरफेस खुल करके आएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा तो वहाँ से भी आप लोग इंटर कर सकते हो। तो ये आपके सामने इंटरफेस खुल करके आएगा। तो यहाँ पर आपके जो स्टेट हैं वो आएंगे। यहाँ पर लाइक मैं जैसे उत्तर प्रदेश पे क्लिक करता हूँ तो उत्तर प्रदेश पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो सर्कल हैं उत्तर प्रदेश के वो आ जाएंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने पद हैं। तो यहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो पद हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं डिवीज़न सेलेक्ट कर लूँगा किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे को आवेदन करना है तो यहाँ पर व्यू पोस्ट भी आ जाएगी कि इस डिवीज़न में कितने पोस्ट हैं। ये पिन कोड वगैरह हो गई। फिर यहाँ से आगे इंटर करके आवेदन कर लेना। तो देखो भैया, सभी राज्य के कैंडिडेटों के लिए सुनहरा मौका है। सभी राज्य के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं, ठीक ठाक नंबर है तो आवेदन जरूर कर लेना। ठीक है, कुछ लोग इस भर्ती को इग्नोर कर देते हैं कि इतने छोटे पद पर भर्ती आई है, क्या ही आवेदन करे, इतनी कम सैलरी मिले, क्या ही आवेदन करे। तो भैया, सरकारी नौकरी की पावर आप लोगों को पता ही है क्या होती है। तो आवेदन कर लेना। अभी ये सैलरी वगैरह या फिर पद वगैरह मत देखना कि इसमें काम क्या है या सैलरी क्या है। ठीक है, आवेदन कर लेना, हो सकता है आपका ही सिलेक्शन हो जाए इसमें। चलिए, बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो। और बाकी जो डिटेल वगैरह मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक ऐड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग आवेदन कर लेना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।